गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 29 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। सुनने की हमारी विधि रहेगी। कल जैसे कहा था, मैं देही विदेही बाप से देह की सुध बुध भूल सुन रही हूँ। हमारी खुद की अपनी स्थिति देही अर्थात मैं आत्मा हूँ। परमात्मा बाबा से मैं सुन रही हूँ और ऐसा तन्मय होकर के सुनेंगे जिसमें बाबा ने कहा था कि देह की सुध बुध भी भूल जाए। ये यथार्थ विधि से जब हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आत्मा उनको ग्रहण करती है और वो स्वरूप में आते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, एक है सुन कर के स्वरूप में लाना, और दूसरा बाबा ने कहा सुन कर के सुनाना, वर्णन करना, कुछ समाना। दो प्रकार बताए थे ना कल भट्ठी में। तो हमें जो पहला प्रकार बाबा कहते हैं कि सुन कर के स्वरूप में लाना है, और उस स्वरूप में लाने के लिए जो विधि है हम देही बन कर के बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। जैसे मुरलीधर की मुरली है, बाबा ने कहा एक एक महावाक्य बाबा का जो वर्षन है उसमें खूब शक्ति है। अगर एक मिस करते हैं तो ये भी जैसे बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं। तो बाबा के हर महावाक्य को मैं आत्मा बहुत तत्परता से, मुरलीधर मुरली बजा रहा है और हम सब गोप गोपियाँ सुन करके क्या करना है, नाचना है। गोप गोपियाँ नाचते थे। तो वो मुरलीधर की मुरली कौन सी है? यही तो मुरली है। तो मुरलीधर बाबा है और बाबा की मुरली है। हम सब गोप गोपियाँ उस मुरली को सुन रहे हैं। उसी नशे, उसी खुशी से हम ये अभ्यास आरंभ करेंगे। आज बाबा ने सत बाप का संग सबसे ऊंचे से ऊंचा संग है। बाबा ने कहा यहाँ पर हम क्या बनते हैं? ऊंच से ऊंच अर्थात लक्ष्मी नारायण। तो ये हमारा बेहद का स्कूल है जो बाबा ने कहा 5000 वर्ष के बाद खुलता है। अभी भी वैकेशन के बाद में कहते हैं ना, भाई ये स्कूल खुल गया, अभी ये स्कूल, ये कॉलेज चालू हो गई। हमारा ये कॉलेज कब चालू होता है? 5000 वर्ष के बाद में। और पढ़ाने वाला हमें ऊंचे से ऊंचा बाबा है। फिर बाबा ने उसको सत्संग भी कहा है। सच्चा सच्चा सत्संग ये है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे का संग तुम करते हो, तो ये सच्चा सत्संग है। पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा बाबा ने बताई है कि कैसे हम इस युग में बनते हैं। तो सुनेंगे उसी देही अभिमानी स्थिति से आज के महावाक्यों को। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है। अभी तुम सत बाप के संग में आए हो। इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है?
तो बाबा ने कहा है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हैं। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है। हमें वापस जाना है। पावन बनकर ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। किसे सुन रहे हैं? रूहानी बाबा से। समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। वो बच्चे भी समझ जाते तो तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। क्या समझते हैं? पहली बात है हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये तो कभी नहीं भूलो। अभी भी उसी स्मृति से मुरलीधर बाबा की मैं मुरली सुन रहा हूँ। पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप। तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। फिर बाबा ने कहा भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। कौन? सूर्यवंशी। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। बाबा ऐसा इशारा करते थे ना लक्ष्मी नारायण की तरफ, हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है।
समझा। और वहाँ तो फिर खुला, उसके बाद में कहेंगे अभी नो एडमिशन। यहाँ ये स्कूल खुला रहता है और हर रोज़ यहाँ पर एडमिशन होते रहते हैं। और उस स्कूल में एज की मर्यादा है। इस स्कूल में 5 वर्ष वाला भी आकर के पढ़ता है, 50 वर्ष वाला भी, तो 75 वर्ष वाला भी, सबको अलाउ है और कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, वहाँ फीस बढ़ती जाती है। छोटे छोटे बच्चों की फ़ीस तो देखो, वर्ष की 1.5 लाख रुपया फ़ीस है छोटे बच्चों की। हाँ, अभी दूसरे में, तीसरे में, पहले में पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझकर बैठे हो कि ये सचमुच सत्य का संग है। ये समझा है कि ये सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंचते ऊंच, उनका तुमको संग मिला है। वो बैठ सत्युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं ये है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। सुना, सिर्फ बच्चे ही, हम जो बाबा के बने हैं वही जानते हैं। निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं कौन सा? तो ऊंच ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी। सुना, ऊंचते ऊंच क्या बनते हैं? ऐसे तो सीधा बोलो तो लक्ष्मी नारायण बोल दो, लेकिन बाबा ने फिर उनको किन शब्दों में कहा? ऊंचते ऊंच जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के महाराजा महारानी हैं, वो हम बनते हैं। वो बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद सतयुगी सुख का वर्षा लेने। ऊपर अलग कहा, यहाँ फिर हम आए हैं बेहद बाप से बेहद सतयुगी सुख का वर्षा लेने। हद की जो भी बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता था, वो सब खलास हो जाना है। ये नॉलेज दे रहा है बाबा कि जो भी हद की चीज़ें हैं जिसमें मोह है, ये सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत सब हद की है। अब इस हद की मिल्कियत में इतना मोह है तो हमारा बाबा तो हमें बेहद की दे रहा है। समझा? उसका मोह, ये 1 बीघा ज़मीन के पीछे अगर उस भाई ने नहीं दी, गड़बड़ किया तो कोर्ट कचहरी तक जाएंगे। मेरा हक है, मेरे बाप दादा की ज़मीन है, और यहाँ बाबा कितना कुछ दे रहा है। तो बाबा ने कहा बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। ये तीसरा शब्द आया, यहाँ क्यों आए हो? अभी तुमको बेहद में चलना है, तो बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और तो सब हैं हद की चीज़ें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो जाता है, हद का हुआ ना।
तो बाबा ने कहा अकाले मृत्यु हो जाती है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है ना। माया का पाप कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं, परमधाम तक जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं ना। ऊपर 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 जाते जाते हैं, और ऐसे भी कितनी चीज़ें जिनका कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आज यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो भी बहुत हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियाँ आदि हैं, वो तो समझते हैं हमारे लिए अभी ही सतयुग है। ये नहीं समझते, इसको सतयुग समझ रहे हैं। सतयुग क्या है जो वो नहीं समझते। उन्होंने भौतिकता से समझा, उस सुख को समझा हमारे लिए सतयुग है। लेकिन सतयुग में क्या होगा जो यहाँ नहीं है। सबका सुख। हाँ, बाबा ने कहा ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है और नई दुनिया होती है। ये तो तमोगुणी पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म मत मतांतर हैं। तो सतयुग में एक धर्म होता है और नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं वो बिल्कुल बेसमझ हैं। तुम कितने समझदार बनते हो। ऊपर चढ़ते हो, फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम बहुत समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बन जाते हो। तो बाबा ने कहा फिर बाप आकर के समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना। फिर कौन सा गीत याद आया बाबा को। गीत, वो कहावत है। बाबा आप जो वर्षा देते हो, सारी जमीन आकाश के हम मालिक हैं। गीत है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ऐसा जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का वहाँ दखल नहीं हो सकता, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा आपके कार्यों में। बहुत बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। सुना बाबा के महावाक्यों की वैल्यू। इतना बाबा दे रहा है जो कोई और दूसरा दे न सके, इससे जास्ती झोली कोई भर न सके। जब ऐसा बाप मिला है, सबको मिला है बाबा ऐसा, जो हमारी झोली इतना भर रहा है जो कोई नहीं भर सकता। जरा हाथ खड़ा करो तो। सबकी झोली भर रहा है, कोई नहीं भर सकता। तो फिर क्या करना है। तो ऐसा बाप मिला है। अभी बाबा कहता है जिसको आधा कल्प याद किया, दुख में सिमरन करते हैं, फिर जब सुख मिल जाता है तो सिमरन करने की दरकार नहीं रहती। दुख में सब सिमरन करते हैं। बाबा ने कहा हाय राम कहकर भी उसको पुकारते हैं, दुखी होते हैं तब। ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। कैसा। हाय राम, हे भगवान। तो बाबा ने कहा वहाँ ऐसा कोई अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो, अभी चौथी बात कह रहा है, पढ़ने के लिए। बाप के सन्मुख पढ़ाई भी
सन्मुख में पढ़ रहे, बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनने आए हो। सुना, सन्मुख पढ़ने, डायरेक्ट वर्षन सुनने। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं है। सुना, ज्ञान का सागर खुद आकर के ज्ञान देते हैं, इनडायरेक्ट नहीं देता है, सन्मुख में बैठ करके सुनाता है। ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है। कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं। हम बच्चों ने बाबा को कहा ओ बाप दादा, तो बाबा ने क्या रिस्पॉन्स किया? बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब तुम मुझे अच्छी रीति याद करो। तुमने ओ बाबा कहा तो बाबा ने भी बड़े दिल के प्यार के साथ कहा, ओ बच्चों अब तुम मुझे अच्छी रीति याद करो। भूलो नहीं, माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए, तुमको देह अभिमान में ले आएंगे। सुना वार्निंग बाबा की, माया क्या करेगी? तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए, देह अभिमान में ले आएगी। कितने निकल गए, फिर बाहर जा कर के क्या क्या बोलते रहते हैं। वहाँ अपनी कमी नहीं सुनाएंगे, लेकिन ऐसा था इसलिए मैंने छोड़ दिया, मुझे ऐसा कहा इसलिए हमने छोड़ दिया। अरे जिसको भगवान मिला है, जिसने भगवान को पहचाना है, वो छोड़ सकता है? तो बाबा ने कहा फिर माया छुड़ाए देह अभिमान में ले आती है, तुम इसलिए खबरदार रहो। ये सच्चा सच्चा सत्संग है। इस सत्संग से क्या होता है? हाँ, मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा ने कहा ये सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। वो सब सत्संग आदि हैं उतराई के, और ये है चढ़ाई का। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते आए हैं। सत्संग तो करते आए ना, वो तो झूठे अनेक जन्म में। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। आगे सुनो, अब तुम्हें वहाँ चलना है। कहाँ? सेंटेंस पूरा करो। अब तुम्हें वहाँ चलना है जहाँ जहाँ सुख और चैन है। और सुख चैन क्यों है? माया नहीं है, दुख नहीं है। हाँ, वहाँ बाप है। बाबा ने कहा तुम वहाँ चलते हो जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। कुछ मांगना पड़े, कुछ लेना पड़े, प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़े, नहीं, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, वो प्रारब्ध है, उसका पुरुषार्थ अभी है। ये जो बाबा कहते हैं ये तो तुम अभी सुनते हो, वहाँ ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। सतयुग में याद आएगा? नहीं। अभी तुम कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? बाबा ने कहा अपने सुख धाम।
अपना क्यों कहा? क्योंकि अभी हम वहाँ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको स्थापन कर रहे हैं। तो तुम जाते हो अपने सुखधाम। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे। कितना गारंटी से बाबा कह रहा है, सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे। अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहाँ से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। समझा? तो तुम ही सिमरण करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं, फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं है, सुख मिलता ही नहीं। इसलिए सन्यासी फिर कहते हैं कागविष्टा समान सुख। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। पतितात्मा तो घर जा नहीं सकती, इसलिए हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। और पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार भी पड़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, पूरी यात्रा नहीं कर पाते। अमरनाथ के लिए गए, कैलाश पर उधर गए, मानसरोवर पर, तो कठिन यात्राएं हैं ना। तो बाबा ने कहा रास्ते से बीमार हुए और वापस आ जाते हैं। ये भी ऐसे है। ये है रूहानी यात्रा, अंतमति सुगति। जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं।
कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके। ओम शांति। तो बाबा ने कहा ये है रूहानी यात्रा, अंतमति सो गति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज, परंतु क्या होगा? माया भुला देती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप तो बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं और पवित्र बनते हैं। जाने के लिए ये सारी धारणाएं चाहिए ना। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी चाहिए। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले हम ही जाएंगे। समझा? टच करके फिर वापस आना है ना, तो पहले हम ही जाएंगे, फिर हम ही पहले आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है। फिर पहले नहीं, बाबा ने कहा जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार फिर पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? जो बनना है उस पद के सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का। और तो कोई साक्षात्कार काम के है नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज़ है ही नहीं। कितना मीठा है बाबा, कितना मीठा है जगमल भाई बाबा। हाँ, कभी भूल नहीं सकते। समझा? और उसके घर में आए बिना रह नहीं सकते हैं। ये उसके प्यार की निशानी है ना। बाबा से इतना प्यार है, बाबा इतना मीठा है जो सोने के टाइम सोना नहीं देता है। चलो उठो। समझा? भले कोई भी कहे स्कूटर नहीं चलाना है, पर मुझे चलाना है, मुझे बाबा के घर में आना है। तो जहाँ लगन होती है, चाह होती है, वहाँ राह मिल जाती है और बाबा भी मदद करता है। नहीं तो ईसाइयों के अंदर लोग कैसे बैठे हुए होते हैं, ऐसे बूढ़े गर्दन लटकी हुई है, ऐसे बैठे हुए हैं। और ये गॉडली स्टूडेंट को देखो, अलर्ट। आप सबसे पहले आते हैं। अच्छा, कहते हैं रास्ते में अगर कोई मिल जाता है तो स्कूटर खड़ा रखते हैं कि बैठ जाओ पीछे।
चलो, सबकी दुआएं हैं, स्वस्थ मस्त होकर के स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़ते रहो। तो बाबा ने कहा, तो अपना साक्षात्कार किया है ये तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है हम आत्मा हैं, हमारा घर शांति धाम है, वहाँ से हम आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम ही आते हैं। आदि और अंत का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। आदि में भी हम आए और अंत में भी पहले पहले बाबा के हम बच्चे बनते हैं। तो बाबा ने कहा ये आदि और अंत का पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग में इसकी विशेषता सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। शूद्र पुरुषोत्तम युग में आ नहीं सकते। संगम युग में आएगा वही जो ब्राह्मण बना होगा। तो इस पुरुषोत्तम युग में सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई भी नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी। ये तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो। ये भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम और ये है दुख धाम। यहाँ बैठे भी ये स्मृति में आए। शांति धाम, चलो शांति धाम कैसा है? निराकारी लाल लाल प्रकाश वाली दुनिया। नीचे आओ, सुख धाम कैसा है? गोल्डन दुनिया, जा चारों ओर हरियाली खुशहाली। और ये दुख धाम कैसा है? जा। तो बाबा ने कहा फिर ये है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा सन्यास। बुद्धि से, घर बार छोड़ने वाला सन्यास नहीं, इस दुनिया से वैराग्य अथवा सन्यास बुद्धि से। वो कोई बुद्धि से सन्यास नहीं करते हैं, वो तो घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़ो। इतना ज़रूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा भी करनी है। घर बार छोड़े बिना भारत की सेवा भी करनी है और अपनी सेवा भी करनी है। पढ़ने के लिए ज़रूर आना है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। तो बाबा ने कहा दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं अभी 40,000 वर्ष बाकी पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों बाकी थोड़ा समय है। वो कहते हैं 40,000 वर्ष बाकी हैं और बाबा क्या समझाते हैं? बच्चों थोड़ा समय बाकी है। तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है ये सब ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ये साइकिल चल रहा है। जो मिसल ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। यहाँ वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे।
अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। ये भी जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान आते ही हैं कहाँ? भारत में। कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूँगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। बाबा ने कहा आगे तो तुम भी नहीं जानते थे। बाप को जानने से, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा है ही खान। जब रत्नागर खान मिल गया, ज्ञान का सागर मिल गया, तो तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यथार्थ रीति तुम ही जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, ये बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते ही हैं पारस बुद्धि। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। दूसरा इसको क्या कह सकते हैं? संगम युग को इनसे हट करके उत्तर है। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। गीता जो है वो रिपीट हो रहा है, गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो खुद भगवान है। वो एपिसोड ये अभी चल रहा है। गीता सुनाने वाला खुद भगवान है। मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो। पर गीता का ज्ञान तो भगवान ने सुनाया, भगवान से हमने सुना, हम फिर औरों को सुनाते हैं। लेकिन ज्ञानदाता कौन? भगवान ही है। वृद्धि को पाते रहते हो, तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों के द्वारा। सुना? किसके द्वारा स्थापना कर रहे हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों के द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, ये समझने की बात है। बाबा बहुत अच्छा कहता है। बाबा कहता है ये बातें तो दिल पर नोट करना चाहिए। नोटबुक में तो ठीक है, लेकिन दिल पर नोट करना चाहिए। नहीं कभी कोई बोलता है मुझे तो उसकी बातें ऐसी दिल पर छप गई हैं जो भूलती नहीं है। तो भगवान के महावाक्य भगवान को कहना पड़ रहा है कि ऐसा तुम सुनो जो तुम्हारे दिल पर छप जाए। ये तो बहुत सहज है। ये है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और बहुत सहज है। भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई नहीं की है लौकिक की, तो बाबा कहता है तो भी कोई हर्जा नहीं। जो पढ़ना जानते हैं उनसे सुनना चाहिए। और आजकल तो माताओं के पास भी, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, सब उसमें बाबा के क्लास, बाबा की मुरलियाँ सुनते रहते हैं। नहीं पढ़ सकते हो तो भी गांव की पाठशाला की माताएं मोबाइल चालू करना सीख गई, मुरली लाइव सुनती हैं।
तो बाबा ने कहा, भल तुम नहीं पढ़े हो तो कोई हर्जा नहीं, पढ़ना जानते हैं उनसे सुनना चाहिए। श्री बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजप अजाप चलता रहे। श्री बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को याद ज़रूर करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट होता है, वैसे फिर ये है बेहद का बर्थ राइट। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। बाबा कहता है छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए। आज समर वेकेशन में जो किड्स के प्रोग्राम होते हैं, तो 9:30 बजे पीस पैलेस में बच्चों के प्रोग्राम का उद्घाटन कार्यक्रम है। लगभग कितना बच्चे आए हैं जो रजिस्ट्रेशन हुआ है? 70 जितने हैं, 60-70 जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज उनके प्रोग्राम का उद्घाटन है और 8 तारीख को यहाँ गॉडली पैलेस में शाम को उसका समापन करेंगे। तो 10 दिन बच्चों का कैंप चलेगा। बाबा ने भी आज याद किया, छोटे छोटे बच्चों को समझाना चाहिए। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी ज़रूर हैं। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वो भी जीवन मुक्ति में ज़रूर आते हैं। हाँ, पहले जन्म में जब नीचे उतरे तो वो तो उनकी वही श्रेष्ठ स्थिति है ना। इसलिए बाबा ने कहा जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वो भी जीवन मुक्ति में आते ज़रूर हैं, भले स्वर्ग में नहीं आएंगे। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा तो ये अंतिम 84वां जन्म है। ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। सुना, बेखत का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। ये दूसरी बारी बाबा ने कहा है आज की मुरली में। देहधारी कभी ज्ञान दे ना सके, उनमें रूहानी ज्ञान होता ही नहीं है। रूह को ही नहीं जानते हैं तो रूह का ज्ञान क्या देंगे। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। भल गीता भी सुनाते हैं कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं हैं। अब भगवान तो है ट्रुथ, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। सच्चाई देवताओं ने कहाँ से सीखी? भगवान से सीखे हैं। तो भगवान और देवता दो हो गए ना। भगवान अलग है जिसके लिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण ने कहाँ से पाया? क्या कर्म किया? तो कोई भी तुमको बता नहीं सकेंगे। अब तुम ही जानते हो, निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया तब वो देवता बने ना। ब्रह्मा बाप द्वारा निराकार ने कर्म कैसे सिखाया? ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचते ऊंच वो निराकार है, उसका साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वो सब साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात
शरीर नहीं है। तो ना बाकी तो सबके शरीर दिखाई देते हैं ना, इसको जो देखते हो मंदिर में भी तो भी शरीर नहीं है। ऐसे नहीं, शरीर नहीं है उसको, परंतु ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है। शरीर भले नहीं है लेकिन नाम रूप से न्यारा नहीं है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्म पत्री है। शिव बाबा तो निराकार है, उनकी जन्म पत्री नहीं है, उस रीति से उसका नाम नहीं पड़ता है। बाकी सदाशिव तो नाम है ही है ना। श्री कृष्ण की है नंबर 1, शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी, बाप आते हैं तो ज़रूर वर्षा देंगे। उनका नाम है शिव। वो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक हैं और कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरी पॉइंट है, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान है, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक हैं वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, वो मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं है। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो।
ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ अप्राप्त नहीं लगती। नहीं, ये हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, ऐसा होता तो अच्छा, वैसा होता, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। तो बाबा कहता है उनको ये नहीं लगता है कि ये नहीं है, अप्राप्ति की फीलिंग नहीं आती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति ज़रूर होगी, वो आत्मा तृप्त संतुष्ट होगी, वहाँ तृप्ति ज़रूर होगी। स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। आज का स्वमान है, मैं अव्यक्त सो निराकारी हूँ। बाबा का इशारा है, अभी बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला मनाओ। किन किन बातों में? बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य और कर्तव्य की स्पीड, इसमें बाप की समानता, अव्यक्त स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला मनाओ। जब आप बाप की समानता का मेला मनाएंगे तब जय जयकार होगी, विनाश के समीप आएंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। समझा? विनाश कब होगा? तो बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। तो आज बाबा ने क्या कहा? किस किस ने स्वरूप में बैठकर मुरली सुनने का अभ्यास किया? एक दिन में 100% तो नहीं हो जाएगा।